इसका अगर आप मान लो वीजा लेते हैं तो स्टेप देख सकते हो, नेसेसरी और ऑल द नेसेसरी डॉक्यूमेंट आपको क्या चाहिए। तो इसमें आप देख सकते हैं वर्क परमिट में इतना कोई खास इसमें नहीं मांगा गया है। नॉर्मल एजुकेशन तो सबका होता है, एक्सपीरियंस आपके पास होता है, ये तो मैं है ना। और पहले क्या होता था कि महीने का प्रोसेस होता था कि 1 महीने में टाइम लगेगा, अभी मात्र 5 दिन में वर्क परमिट वीजा लग जाता है। सबसे इजी, सबसे जल्दी वीजा देने वाला देश बन चुका है। आपको ईमेल आईडी में वेबसाइट दे देता हूँ भाई, यहाँ पे आप ट्राई कर लीजिए। ये सबसे बड़ी बात ये कि एजेंट की जरूरत नहीं पड़ती, आईलेट्स की जरूरत नहीं पड़ती, इंटरव्यू की जरूरत नहीं पड़ती है भाई। जॉब की कमी नहीं है भाई साहब। यहाँ पे 3 लाख जॉब आने वाले समय में आपका इंतजार कर रही है लग्जमबर्ग कंट्री की अगर बात करें। नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे एक बैंकर अच्छे वाले देश के बारे में। जी हाँ, यूरोप कंट्री है और यूरोप का देश का नाम है भाई साहब लग्जमबर्ग। जी हाँ, नाम तो थोड़ा सा लगता है अटपटा, लेकिन सच्चाई ये है कि यूरोप के लगभग 52 कंट्री हैं, शेंगेन में 26 कंट्री हैं। सबसे ज्यादा सैलरी देने वाला ये देश है और वीजा भाई साहब मात्र 5 दिन में दे देता है। इसकी सैलरी की आप सुनोगे ना तो होश उड़ जाएंगे। लगभग सालाना सैलरी की बात करें तो 60,000 यूरो से लेके 80,000 यूरो सैलरी मिल जाती है। बाकी नॉर्मल देशों में 30, 35, 40,000 यूरो तक तनख्वाह मिलती है। तो सीधा सीधे की सैलरी की बात करें तो सालाना सैलरी 60 लाख रुपए से लेके 80 लाख रुपए। अब आपको यकीन हो या ना हो, लेकिन सच्चाई यही है। इसी देश के बारे में बात करने वाले हैं। इसमें यूरोप के नक्शे की बात करें ना तो भाई लग्जमबर्ग कंट्री है और इस कंट्री के नजदीक में एक तो जर्मनी की सीमा आती है, बेल्जियम की सीमा आती है, नीचे देख सकते हैं फ्रांस की सीमा आती है। यानी 3 कंट्रियों से घिरा हुआ है। और अगर वर्ल्ड मैप पे देखें ना यूरोप के पूरी कंट्री पे तो भाई एकदम छोटी सी कंट्री ये। इसको जूम करके देखोगे ना तो इसके बीच में है लग्जमबर्ग। जी हाँ, इसके नजदीक देख सकते हैं बेल्जियम है और इधर ये स्विट्जरलैंड है, ये फ्रांस की नजदीक आ जाती है, ये जर्मनी। 3 बॉर्डर शेयर करता है। इधर ये सी पे यानी पानी जो समुद्र जिसको बोल सकते हैं ये, यानी एक क्या है, ये छोटा सा देश है भाई साहब। लगभग जनसंख्या की बात करें तो 6.5 लाख, मात्र 6.5 लाख लोग यहाँ पे रहते हैं और वो भी लगभग 170 देशों के लोग रहते हैं। अब आप यकीन करिए भाई साहब, लगभग 200 कुछ देश हैं, उनमें से 170 देशों के लोग इस लग्जमबर्ग के में अंदर रहते हैं। 6.5 लाख लोगों की पॉपुलेशन है। और सैलरी की बात करें तो आप सोच नहीं सकते, सबसे ज्यादा सैलरी देने वाला देश है। नॉर्मल मरा सा मरा जॉब, ब्लू कॉलर जॉब की भी बात करें ना तो 4 लाख रुपए मिनिमम सैलरी स्टार्ट होती है इस देश के बारे में लग्जमबर्ग। अगर यहाँ पे आप चले जाते हो तो भाई साहब इतने सारे आपको बेनिफिट मिलेंगे, शायद ही कोई देश देने वाला आपको यहाँ पे होगा। सबसे बड़ा बेनिफिट है आपके पास जेब में पैसा नहीं है, फ्री में घूम सकते हो। यहाँ पे कोई चार्ज नहीं लगता है, ट्रेवल टोटली फ्री। ये नहीं कि दिल्ली जैसे आप दिल्ली में जा रहे हो तो केजरीवाल ने फर्क फ्री कर रखा है, लेकिन महिलाओं के लिए इस देश में तो भाई साहब सब लोगों के लिए फ्री है, कोई पैसा नहीं लगेगा। आप अगर अपनी फैमिली अपने बच्चे हैं तो आ जाओ जी, कोई पैसा नहीं लगेगा, सब कुछ पूरी एजुकेशन फ्री है, मेडिकल फ्री है, और क्या चाहिए भाई साहब इंसान को। हालांकि इंडिया में भी ऐसा नहीं है कि इंडिया में फ्री नहीं है, आपको एजुकेशन फ्री है, आपका ट्रेवल तो फ्री नहीं है भाई साहब, लेकिन वो इंडिया की बात छोड़ दो भैया, इस देश की अगर बात करें ना। और सबसे बड़ी बात यह है कि यूरोप देश में जी हाँ सबसे ज्यादा सैलरी देने के बावजूद भी यहाँ पे लेबर शॉर्टेज सबसे ज्यादा चल रही है। 3 लाख लोगों की जरूरत है भाई साहब इस देश में आने वाले 2030 तक। जी हाँ, आने वाले कितने टाइम बचा भैया, आप समझ लो कि 3 लाख वर्करों की जरूरत है। लोगों की लेबर शॉर्टेज बहुत ज्यादा है इस कंट्री के अंदर। और सबसे बड़ी बात यह है कि पहले अभी सरकार ने कुछ 3-4 नियम भी बदल दिए हैं। स्विट्जरलैंड अगर आप जाना चाहते हैं ना तो बहुत ज्यादा बेनिफिट अभी कर दिया है। पहले क्या होता था स्विट्जरलैंड में भाई साहब आप लोगों को एंट्री नहीं मिलती थी, एशियन लोगों को। सबसे पहले लोकल लग्जमबर्ग के लोग हैं, उनके बाद में यूरोपियन शेंगेन कंट्री के लोग हैं, उनको जॉब देते थे। लेकिन अब ये बोलते हैं नहीं जी, पार नहीं पड़ने वाली है, हमें लोगों की ज्यादा जरूरत है। यूरोपियन कंट्री तो खुद बेचारी हाय तोबा कर रही है। हमारे यहाँ हर देश में लेबर शॉर्टेज है, तो कहाँ के लोग कहाँ चले जाके जॉब करेंगे। ये बोलते हैं जी आ जाओ जी, सब आ जाओ, हमने इमिग्रेशन में थोड़ा नियम चेंज कर देते हैं और आ जाओ, सब आ जाओ। तो आप लोग भी लग्जमबर्ग जा सकते हैं। इंडिया के 20-25 हजार वर्कर ऑलरेडी वहां पे काम कर रहे हैं। और स्टूडेंट भी बहुत, स्टूडेंट वीजा में भी अगर आप जाते हैं तो बहुत ज्यादा बेनिफिट इस वीजा में आपको हो सकता है। बाकी परमिट में तो होना ही होना है। यहाँ पे अगर अपन बात करें भैया सैलरी की, देख सकते हैं मोस्ट डिमांड। जी हाँ, ये लिस्टेड कुछ जो बता रहा हूँ, जो डिमांड इनकी ज्यादा देख सकते हैं। फील्ड है इधर, ग्रोथ सैलरी की बता रहा हूँ आईटी सेक्टर में। जी हाँ, 6,000 यूरो मंथली की बात कर रहा हूं भाई साहब मैं। एचआर एडमिन में देख सकते हैं 5,000 यूरो, है ना। 5,000 का मतलब समझ लो भैया 100 का भाव है, कैलकुलेशन कर लो। हॉस्पिटलिटी में देख 3500 यूरो महीने का। इंजीनियरिंग में देख सकते हैं 4600 यूरो, है ना। फाइनेंस में देख सकते हैं 4700 यूरो। टीचिंग सेक्टर में भी अच्छी खासी तनख्वाह है, 4,000 यूरो। हेल्थ केयर में देख सकते हैं 5,000 यूरो। और ऑर्डिनरी यानी लीगल में देख सकते हैं, लीगल एडवाइस से रिलेटेड जितने भी जॉब होते हैं, लगभग 5500 यूरो सैलरी आपको मंथली यहाँ पे मिल सकती है। तो आप समझ सकते हैं 4-5 लाख रुपए तो इस देश में मिनिमम
मिनिमम सैलरी आराम से कमाया जा सकता है। और वैसे व्हाइट कॉलर में, ब्लू कॉलर में जॉब की बात करें ना, तो लगभग 14-15 यूरो सैलरी आपको पर आवर इसमें मिलती है। पर आवर अगर आपको 15 यूरो मिल रहा है तो आप कितने घंटे काम करते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। 10 घंटे काम करते हैं तो भाई साहब 150 यूरो तनख्वाह होती है दिन की, है ना। तो 15,000 रुपए दिन का, महीने का कैलकुलेशन कर लो कितना बन जाता है, आप खुद कैलकुलेशन कर सकते हैं। बाकी बेस्ट कंट्रियों में से एक नंबर पे आती है यूरोप से, शेंगन कंट्रियों में अगर बात करें तो। अब इसका अगर आप मान लो वीजा लेते हैं तो स्टेप देख सकते हो, नेसेसरी और ऑल द नेसेसरी डॉक्यूमेंट आपको क्या चाहिए। तो इसमें आप देख सकते हैं वर्क परमिट के लिए लग्जमबर्ग के लिए आप अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले तो आपको चाहिए भाई साहब प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, वर्क एक्सपीरियंस आपके पास होना जरूरी है, जी हाँ। और उसके बाद में प्रोफेशनल प्रिंसिपल सर्टिफिकेट, यूनिवर्सिटी डिग्री वगैरह आपके पास है, कोई डिप्लोमा है तो वो आपके पास होना जरूरी है। आपका फोटो लग जाएगा, बर्थ सर्टिफिकेट आपका लग जाएगा। एक लगता है आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड यानी पीसीसी, पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट आपका होना जरूरी है। और आपका फिर रिज्यूम लगेगा, प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट क्वालिफिकेशन के साथ में आपका रिज्यूम है। एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट यानी ये सबसे इंपॉर्टेंट मानता हूं भैया मैं, एग्रीमेंट कौन आपको स्पॉन्सर कर रहा है वो जरूरी। ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपके पास होना जरूरी है एम्प्लॉय का। अगर आप नॉन यू सिटीजन है यानी शेंगन में नहीं आते तो कवर लेटर आपके पास होना चाहिए जिसमें आपकी पूरी डिटेल उसमें होनी चाहिए। तो वर्क परमिट में इतना कोई खास इसमें नहीं मांगा गया है। नॉर्मल एजुकेशन तो सबका होता है, एक्सपीरियंस आपके पास होता है, तो मेन चीज वही है, ज्यादा इसमें कोई लफड़ा नहीं है। अब देखिए ये कुछ मैं आपको बातें इसलिए बता रहा हूं कि ये जो मैंने स्क्रीनशॉट लिया है ना, ये लग्जमबर्ग सरकार की तरफ से बनाई गई दी गई वेबसाइट है, जिसको आप इसको यहाँ पे कॉपी कर सकते हैं। ये इसकी वेबसाइट है जिसको मैंने स्क्रीनशॉट में लगाया ताकि आपको दिखती रहे। अब इसमें क्या होता है कि सरकार समय समय पे अपने जॉब निकालती रहती है। अभी भी देखो लगभग 3,000 के करीब यहाँ पे जॉब वैकेंसी है। तो ये मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि भाई साहब लग्जमबर्ग जरूरी नहीं कि आपको हाई स्किल्ड है, आपके पास बहुत बड़ा डिप्लोमा ITI वगैरह किए हुए हैं, नॉर्मल में भी देख सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन के रिलेटेड इसमें जॉब है ना, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, क्लीनिंग यानी साफ सफाई का, कॉमर्स से रिलेटेड, कंस्ट्रक्शन का भी भैया काम है ना, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग का भी है, इंफॉर्मेटिव इंजीनियरिंग वगैरह फाइनेंस सेक्टर में है ना। और ये है कॉन्ट्रैक्ट टाइम, आपको परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट है, फील्ड फिक्स है या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, किस तरीके से फुल टाइम पार्ट टाइम। ये वेबसाइट का मैं आपको एक स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूं जिसमें आपके पास डिप्लोमा एजुकेशन की लेवल की बात करें तो डिप्लोमा है या नहीं है ना, और सेकेंडरी स्कूल आपने की है, डिप्लोमा है, प्रोफेशनल डिप्लोमा है, ये बातें इसमें पूछी जाती हैं। प्रोफेशनल डिप्लोमा, बैचलर डिग्री है, मास्टर है, PhD अदर है, वर्क एक्सपीरियंस आपके पास क्या है, विदाउट एक्सपीरियंस के भी आप जा सकते हैं। 1 साल का एक्सपीरियंस है, 1 से 3, 3 से 5, 5 से 9, 10, ये एक्सपीरियंस आपसे पूछा जाता है। जॉब देख सकते हैं फाइनेंस अकाउंटिंग में है, फूड प्रोसेसिंग में है, हेल्थ में है, हॉस्पिटलिटी ह्यूमन राइट रिसोर्सेज में है, इंडस्ट्रियल में है, IT में है, लीगल में है, मैनेजमेंट है, मार्केटिंग, कल्चर, अदर सर्विस, रियल एस्टेट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, यानी इस प्रकार की टोटल कैटेगरी के जॉब है। और सरकार ने एक सिस्टम, एक वेबसाइट बना रखी है, साल के अंत में वो बता देते हैं जी हमें इन इन लोगों की इन इन चीजों में जरूरत है। बाकी आप ये नहीं कि सरकार जो बताती है लिस्ट करती है कि इन लोगों की हमें जरूरत है, इसके अलावा भी आप यहाँ पे मूव हो सकते हैं, यहाँ पे आप जा सकते हैं। अब जाने का तरीका क्या है, सिस्टम ये भी एक आ जाता है। तो भाई देखिए एजेंटों के चक्कर में तो पड़ना नहीं है आपको। लग्जमबर्ग यूरोप कंट्री है, एजेंट आपको आप 10-20 लाख पटकोगे ना सामने तो भी आपको नहीं करवा पाएंगे। आपको इसके लिए बेस्ट ऑप्शन है कि स्टूडेंट भी जो लोग जाते हैं उनके लिए तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि भैया सरकार पहले तो जैसे आपने 3-4 साल का कोर्स कर रखा है तो आपको 9 महीने का टाइम एक्स्ट्रा मिलता था कि भैया जॉब सर्च कर लो, ढूंढ लो, जॉब लग जाओ तो आप यहीं सेटल हो जाओ। अभी उसको भी बढ़ा के सरकार ने 3 महीना और कर दिया, यानी 1 साल तक का ग्रेस पीरियड दे दिया। आपका डिप्लोमा कर रहे हो, एजुकेशन ले रहे हो, 3 साल 4 साल हो गया, उसके बाद 1 साल और मिल जाता है। 1 साल में आप जो मर्जी कुछ सेट हो जाओ, अपना सेट होने का पूरा चांस सरकार यहाँ पे देती है आपको। अब यहाँ पे सरकार ने इमिग्रेशन पॉलिसी में चेंज कर दिया। पहले यूरोपियन देशों को जॉब मिलता था, लेकिन अब उनको पता लगा भाई यूरोपियन देशों में तो लोग नहीं है ही नहीं, उन देशों में तो खुद में लेबर शॉर्टेज है, तो वो एशियन कंट्री के लोगों को आपको भी यहाँ पे जॉब देना स्टार्ट कर दिया है ना। और अब पहले क्या होता था कि महीने का प्रोसेस होता था कि 1 महीने में टाइम लगेगा, अभी मात्र 5 दिन में वर्क परमिट वीजा लग जाता है। सबसे ईजी, सबसे जल्दी वीजा देने वाला देश बन चुका है भाई साहब, 5 दिन, कोई वो भी वर्क परमिट। अब आप बात करोगे भैया फीस पैसा कितना लगेगा, किसी भी देश का वीजा ले लो भाई साहब, कितना लगेगा, 100, 150, 200 यूरो, इससे ज्यादा तो पैसा ज्यादा है ही नहीं ना। 15-20 हज़ार रुपए आप ज्यादा से ज्यादा मान सकते हो। आपको स्पॉन्सर कर देते हो, स्पॉन्सर आप करोगे कैसे, तो कुछ आपको ईमेल आईडी में वेबसाइट दे देता हूं भाई, यहाँ पे आप ट्राई कर लीजिए। ये जो वेबसाइट दिख रही है ना आपको, मुझे लगता है पूरी आपको दिख जाएगी भाई साहब। ये लगभग 15 के करीब वेबसाइट है ना। ये ऑथोराइज है, लग्जमबर्ग की वेबसाइट है ओरिजिनल, यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ, ये आप चाहो तो भैया इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको दिख जाएंगे पूरी की पूरी, है ना। और यहाँ पे है ना आप ट्राई करते रहो, इनकी वेबसाइट ओपन करके देखोगे ना कहीं ये वैकेंसीज आपको मिलेंगी। चीफ है, वेटर है, किचन हेल्पर है ना, प्रेटनर, रिसेप्शन, कारपेंटर है, ड्राइवर है, इलेक्ट्रिशियन, हेल्पर, फैक्ट्री वर्कर, फलाना ढिमका, जो भी है आपकी क्वालिफिकेशन, अगर आपकी स्किल्ड अच्छी है तो भैया आपको कोई रोकने वाला नहीं है, आपको 100% जॉब मिल जाएगा। बाकी नॉर्मल कैटेगरी में भी जॉब आते रहते हैं, अब आपकी किस्मत कितने काम करते हैं वो अलग बात है। एजेंट आपका काम नहीं करवा पाएगा, एजेंटों के चक्कर में न
पड़े तो बेस्ट होगा, क्योंकि जिन देशों के एजेंट काम करवाते हैं मैं खुद प्रमोट करता हूं कि भैया एजेंटों के पास जाओ, काम करवा लो। लेकिन इन देशों में अगर आप जाते हैं तो एजेंटों से आपको बचने की जरूरत है। विजिट में भी आप चाहो तो जा सकते हैं, वहां सर्च कर सकते हैं, लेकिन विजिट में मुश्किल है काम। मुश्किल का मतलब होता है ना के बराबर समझ लो, क्योंकि कई देश ऐसे होते हैं कि वो इस चीज को अलाउ नहीं करते। बाकी यूरोप देशों में लगभग में है 99% विजिट टू वर्क होता है, लेकिन कई कुछ एक दो कंट्री ऐसी हो सकती है जिनमें नहीं होता है। बाकी स्टूडेंट वाला लाइफ है, उनके तो लिए तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बाकी आपकी एजुकेशन अच्छी है, आपकी स्किल्ड है, तो मैंने जो प्रोफेशन बताए हैं उसमें आप जाते हैं, गारंटेड आपका काम बन सकता है। सबसे बड़ी बात यह कि इंग्लिश भी इस देश में चलती है। सबसे बड़ी बात यह कि एजेंट की जरूरत नहीं पड़ती, आइलेट्स की जरूरत नहीं पड़ती, इंटरव्यू की जरूरत नहीं पड़ती है भाई। देखिए सब देशों के अलग अलग नियम होते हैं। इस देश में आप जाते हो, स्पॉन्सर आपको वीजा दे देता है ना, सीता एम्बेसी में जाओ, आपके पासपोर्ट वीजा लग गया और आप फ्लाइट कर सकते हो। कितना अच्छी बात है ना। और सैलरी भी मिनिमम सैलरी 2200 यूरो से स्टार्ट होती है। अब 2200 यूरो का मतलब आप समझते हैं, मरी सी मरी यार, जो नॉर्मल काम होता है ना, तो भी भाई साहब 2.5 लाख रुपए तक आपकी शुरुआत आप कर सकते हैं। और वीजा का मतलब क्या होता है? फ्री वीजा का मतलब ये होता है कि भाई मैं ये नहीं बोलता कि ये लो जी फ्री वीजा ले लो। फ्री का मतलब ये होता है वीजा की अगर 100-200 यूरो आप दे रहे हो, है ना, टिकट दे रहे हो तो फ्री है। उसको आप ये नहीं बोल सकते कि मैं पैसा वो होता है भाई 20 लाख देके जा रहा हूँ, है ना, 15 लाख देके जा रहा हूँ, वो सिस्टम है। तो ये बहुत बेस्ट अपॉर्चुनिटी है इस देश में। लेकिन भाई इतना भी आसान नहीं है कि आपको, है ना, वीजा इतना जल्दी से मिल जाए, लेकिन कोशिश आप कर सकते हैं। तो आप बहुत सारी वेबसाइट मैंने बताई है जहाँ पे आप ऑनलाइन ट्राई कर सकते हैं, है ना। वर्क परमिट वीजा के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। जॉब की कमी नहीं है भाई साहब, यहाँ पे 3 लाख जॉब आने वाले समय में आपका इंतजार कर रही है लग्जमबर्ग कंट्री की अगर बात करें तो ये कुछ डिटेल थी, मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी। उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।